औरंगजेब की वफात के बाद मुग़ल हुकूमत के ज़वाल का नुक्ता आगाज़ था, जो हिंदुस्तान की सियासी बदअमनी, मुआशी व माशरती बदहाली और अखलाकी व मजहबी बदनज़मी का आगाज़ साबित हुआ। औरंगजेब की वफात के बाद 10 साल के अरसे में विरासत के तख्त के बारे में 7 बार लड़ाई हुई, जिससे ज़वाल की रफ्तार और तेज़ हो गई। शहजादों की आपसी खाना जंगी से मौका पाकर मरहटों ने अपनी फौजी कुव्वत व ताकत को जमा करना शुरू कर दिया। जिस ताकत का औरंगजेब कलाकुमा कर चुके थे, शहजादों की नाअकबत अंदेशी से मराठों को संभलने का मौका मिल गया। शहजादों और उनके बाद वाले बादशाहों की गफलत की वजह से मुग़ल हुकूमत के खिलाफ 3 दुश्मन ताकतें तैयार हो चुकी थीं, मराठे, सिख और जाट। ये तीनों आज़ाद ताकतें मौका पाकर दिल्ली और उसके अतराफ में लूट मार करते रहते। मराठों ने 1741 से लेकर 1751 तक बंगाल और बिहार में 4 लाख से ज्यादा लोगों का कत्ल आम किया। मराठों की ताकत में इतना जोर पैदा हो गया था कि उन्होंने अक्सर हिंदुस्तान को फतह कर लिया था और मराठों ने लाल किले पर भी कब्जा कर लिया था। मराठों ने ताकत के नशे में आवाम पर जुल्म व ज्यादती शुरू कर दी। उस जमाने में मराठों की हंगामा आराइयों से हिंदू मुसलमान सभी परेशान थे। बंगाल के मशहूर शायर गंगाराम बंगाल पर उनके हमलों और लूटमार का हाल लिखते हैं कि मराठों ने देहातों को लूटना शुरू कर दिया था, तो कुछ लोगों के उन्होंने हाथ और नाक काट लिए और कुछ लोगों को मार डाला। खूबसूरत औरतों को रस्सियों से बांध कर ले गए और उनके साथ इज्तमाई ज्यादती की। जदुनाथ सरकार ने भी मराठों के ज़िना के मामले में शोहरत का इतराफ़ किया है। मराठों ने अवाम से चूथ नामी जबरी टैक्स वसूल करना शुरू कर दिया था। यह टैक्स सिर्फ इसलिए था कि जो टैक्स को अदा करेगा वह मराठों के हमलों और लूटमार से महफूज रहेगा। जब मराठों ने लाल किले पर कब्जा कर लिया तो इस कदर लूट मार की कि दीवान खास की सोने की छत को उतरवा कर सोने के सिक्के बनवा लिए और उसी तरह निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार और मरकत मोहम्मद शाह पर जो सोने की शमादान थी, उन सभी को उतार कर ले गए। मराठे ताकत के नशे में ये नारा लगाने लगे कि हमको दिल्ली की जामा मस्जिद के मिंबर पर महादेव की मूर्ति नस्ब करनी है। मराठों की बढ़ती सरकशी से शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिल्वी ने नवाब नजीब-उद-दौला को अपने खतूत के जरिए आगाह किया। नवाब नजीब-उद-दौला शाह वलीउल्लाह के खास अकीदतमंदों में से थे। नवाब नजीब-उद-दौला ने नजीबाबाद में एक मदरसा कायम किया था ताकि शाह वलीउल्लाह के तरीके की तालीम व इशाअत हो। नजीबाबाद शहर, जो कि ज़िला बिजनौर में वाक़ है, उसको नवाब नजीब-उद-दौला ने 1740 में आबाद किया था। शाह वलीउल्लाह ने नवाब नजीब-उद-दौला को मराठों के जोर को कम करने की तरफ मुतवज्जो किया और जंग की सूरत में अपने मुकाशफा, मुराकबा और रुयत व साला की बुनियाद पर फतह की बशारत दी। इन इज़्तिराबी हालात में शाह वलीउल्लाह ने एक फौजी इत्तेहाद कायम किया, जिसमें शाह वलीउल्लाह ने नवाब नजीब-उद-दौला के जरिए अहमद शाह अब्दाली को शरीक होने की दावत दी और नवाब नजीब-उद-दौला ने हर तरह की मदद का वादा किया। अहमद शाह अब्दाली को भारत के मुसलमानों को मराठों की जुल्म व ज्यादती से निजात दिलवाने और मराठों की ताकत को ख़त्म करने के लिए फौजी इत्तेहाद में शिरकत की दरख्वास्त की थी, जिसको अहमद शाह अब्दाली ने कबूल कर लिया था। अहमद शाह अब्दाली ने वादे के मुताबिक 1 नवंबर पानीपत के मैदान में डेरे डाल दिए। इस फौजी इत्तेहाद में अहमद शाह अब्दाली, नवाब नजीब-उद-दौला, नवाब शुजा-उद-दौला, हाफिज रहमत खान, सादुल्ला खान और दीगर अमरा और जर्नल शरीक थे। नवाब नजीब-उद-दौला पानीपत की जंग में मुकदमतुल जैश के अफसर थे। उधर मराठे ताकत के नशे में अपनी फतह को यकीनी समझते हुए अपने लाव लश्कर के साथ पानीपत के मैदान में पहुंच गए। 1174 हिजरी में सुबह दोनों फौजें एक दूसरे के आमने सामने मैदान जंग में दादे शुजात देने को तैयार थी। यह जंग तुलुए आफ्ताब से लेकर जोर के वक्त तक चली, जिसमें 2 तरफा बहादुरों ने दादे शुजात दी। लेकिन नवाब नजीब-उद-दौला की फौज ने जो जंगी कारनामे सरअंजाम दिए वो काबिल दाद थे, जिसकी वजह से अहमद शाह अब्दाली की फौज का दबदबा
मराठों पर इब्तदाई जंग से ही कायम हो गया था। इस जंग में मराठों को बुरी तरह शिकस्त हुई थी। इसी जंग में मराठों के 27 बड़े सरदार मारे गए। इस जंग ने मराठों की ताकत को ऐसा तबाह बर्बाद कर दिया था कि उसके बाद वो कभी मैदान जंग में फतह हासिल ना कर सके। इस जंग में लाखों की तादाद में सिपाही मारे गए, जिनमें अक्सरियत मराठों की थी। मशहूर हिंदुस्तानी मोरख डंगा सिंह ने अपनी किताब में लिखा है कि अहमद शाह अब्दाली की पूरी जिंदगी मुल्क की बेहतरी में सर्फ हुई और वो अफगान ही नहीं, खित्ते के दीगर मुसलमानों की नज़र में भी मोहतरम हैं। अहमद शाह अब्दाली का मकबरा कंदहार में है। बाज़ तज़किरों में लिखा है कि अहमद शाह अब्दाली करिश्माती शख्सियत का हामिल था। अहमद शाह अब्दाली ने उस दौर में कबीलों के माबैन कई झगड़ों को अपने तदब्बुर और फहम से निपटाया और एक मजबूत मुल्क की बुनियाद रखी। अल्लाह पाक की उन पर लाखों करोड़ों रहमतें नाजिल हों। मोहतरम अजीज दोस्तों, ये तारीख का वो सच है जिसको क़यामत तक कोई नहीं मिटा सकता। लेकिन हिंदुस्तान के नासमझ फिल्मसाज और ड्रामासाज फिल्मों के जरिए तारीख को बदलने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। वो ये नहीं जानते कि सच को कभी छुपाया या तब्दील नहीं किया जा सकता। जितने मर्जी ड्रामे बना लीजिए, जितने मर्जी फिल्में बना लीजिए, आप तारीख को कभी तब्दील नहीं कर सकते। इसलिए हकीकत जानकर जियो।